शौर्य दिवस हम बना भी रहे हैं और बहुजन समाज में जितने भी जन्मे लोग हैं, हमारे माताएं, बहन, भाई, बंधु एवं गार्जियन, सभी से मैं आग्रह करूंगा, अगर किसी के औकात है तो गोल्डन को हत्या करा के दिखा दे, किसी के औकात है तो गोल्डन को जेल भेज के दिखा दे, अगर किसी के औकात है तो गोल्डन को हत्या करा के दिखा दे, किसी के औकात है तो गोल्डन को जेल भेज के दिखा दे। एसआईटी क्या कमांडो की टीम गठित करे ना। हमको अम्बेडकरवादी की सरकार से मतलब है, चंद्रशेखर राव को एक बार प्रधानमंत्री बनाया जाए। हमको अम्बेडकरवादी की सरकार से मतलब है, चंद्रशेखर राव को एक बार प्रधानमंत्री बनाया जाए। और आइए ना कि इतिहास को खाली प्रचार कीजिएगा, दादा हाथी रखे थे और सिकड़ वाले घूमते रहे। रतन जी गए तो क्या गए, पूरा देखिए दुनिया जाता है वहाँ। संविधान में सभी को एक समान रहने का और जीने का अधिकार दिए हैं। और मनुवादी और पखंडवादी रूढ़िवादी से मैं कहना चाह रहा हूँ, संविधान के दायरे में रहकर काम करें, संविधान के दायरे में रहकर काम करें, कुछ नीच छुआछूत भेदभाव नहीं करें। और अगर नहीं होता है तो फिर भीमा कोरेगांव वाला इतिहास दोहराने का काम नहीं होता है तो फिर भीमा कोरेगांव वाला इतिहास दोहराने का, भीमा कोरेगांव की तरह अगर मनुवादी लोग नहीं माने और बराबरी मानता भाईचारा अगर बरकरार बनाने का काम नहीं करेंगे भारत में, तो भीमा कोरेगांव की तरह इतिहास दोहराने का काम गोल्डन दास मानता भाईचारा अगर बरकरार बनाने का काम नहीं करेंगे भारत में, तो भीमा कोरेगांव की तरह। लेकिन रामायण को हमारे ललाई सिंह यादव जी भी बोले हैं और केस भी लड़े हैं, उसका केस नंबर भी हमारे पास है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि काल्पनिक। हमको लगता है कि पता नहीं इन लोग भी जात बदल दिया है क्या, इन लोग भी लग रहा है कि फॉरवर्डे है। अगर ओबीसी रहता तो ओबीसी खून कहाँ है, ओबीसी रहता तो ओबीसी की जमीर कहाँ है। हमको लगता है कि तेली और कुर्मी और कोयरी सब बनाए सिर्फ हम लोग के बुड़बक बनाने के लिए। सभी मीडिया महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हैप्पी न्यू ईयर नहीं मनाता, क्यों? इसलिए कि आज जो है, आज हमारे ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन 1818 में भीमा कोरेगांव में 500 चमार 28,000 के काट छट के सब्जी बना दिया था। हम आप लोग पहले ही बोल चुके हैं। और इस इतिहास को ब्राह्मणवादी के द्वारा, मनुवादी के द्वारा गाड़ने का प्रयास किया गया है। लेकिन अब हम लोग इतिहास पढ़ लिए हैं, पूरे सोशल मीडिया पर चल रहा है और जो उन लोग की मंशा है बहुत जल्द हम लोग मिटाने का काम करेंगे। हैप्पी न्यू ईयर से दिक्कत क्या है सर आपको? देखिए हैप्पी न्यू ईयर से हमको दिक्कत है या नहीं, हमको उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अब हमारा कहना है कि आज हमारा बेटा जन्म लिया है तो हम बर्थडे मनाएंगे कि हम शोक दिवस मनाएंगे। तो हमारे लिए जो ज़्यादा गर्व की बात रहेगा उसको हम मनाएंगे ना। तो शौर्य दिवस आप मना रहे हैं? जी, हम शौर्य दिवस मना रहे हैं। लेकिन शौर्य दिवस हम मना भी रहे हैं और बहुजन समाज में जितने भी जन्मे लोग हैं, हमारे माताएं, बहन, भाई, बंधु एवं गार्जियन, सभी से मैं आग्रह करूंगा कि आज हमारे गर्व की बात है, आज ही के दिन हमारे पूर्वज जो हैं इतिहास रचे थे और 500 चमार 28,000 के धूल चटा दिए थे। और उसी तरह हम लोग भी धूल चटाने का काम करें। भीमा कोरेगांव में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह को भाजपा की जो सरकार है वहां जाने से रोक रही है। देखिए, भीम आर्मी के भाजपा रोक रही है या भाजपा के भीम आर्मी रोक रही है, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। इसलिए कि हर संगठन हो या हर पार्टी हो चाहे हर नेता हो, हर इंसान को राजनीति करने का, काम करने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है कि हमारे बाबा साहब संविधान बनाए हैं और संविधान में सभी को एक समान रहने का और जीने का अधिकार दिए हैं। और मनुवादी और पखंडवादी रूढ़िवादी से मैं कहना चाह रहा हूँ कि संविधान के दायरे में रहकर काम करें और संविधान को मानकर सभी एक समान रहें, ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव नहीं करें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर भीमा कोरेगांव वाला इतिहास दोहराने का काम कहाँ भीमा कोरेगांव जब लोग जा रहे हैं तो उनको पुलिस रोक रही है। भाई साहब, मैं क्या बोला कि भीमा कोरेगांव की तरह अगर मनुवादी लोग नहीं माने और बराबरी और समानता भाईचारा अगर बरकरार बनाने का काम नहीं करेंगे भारत में, तो भीमा कोरेगांव की तरह इतिहास दोहराने का काम गोल्डन दास करेंगे। गोल्डन जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हवाई बात है, कोई 500 सिर्फ 28,000 को कैसे मार सकता है? क्या लोग कह रहे हैं कि हवाई बात है, फेक बातें जो है बहुजन समाज प्रोजेक्ट कर रहा है, मार जाति खासकर लोग, दलित जाति के लोग। 500 सिर्फ 500 लोग जो है कैसे 28,000 को परास्त कर सकते हैं? रामायण में राम 1 करोड़ राक्षस के कैसे परास्त कर दिए थे? अब काल्पनिक कथाओं में विश्वास करते हैं हम नहीं, जो कह रहे हैं ये कौन बात कहेगा? मनुवादी है ना, तो मनुवादी का सवाल मनुवादी से पूछिए। अगर अम्बेडकरवादी कोई है, अगर बहुजन समाज कोई ऐसा बोल रहा है तो हमको एक आध को बताइए।
बोलेगा, जिसको काटे थे, जिसको छाटे थे, जिसको सब्जी बनाए थे वही बोलेगा। अगर बहुजन समाज के एक भी लोग अगर कह दे कि 500 चमार 28,000 काट छाट के सब्जी नहीं बनाए थे तो हम मान लेंगे। लेकिन मनुवादी तो थी हम लोग के पर शुरू शोषण जुल्म अत्याचार में रहा का अधिकार छीनने का काम किया है और इतिहास को गाड़ने का काम किया है। क्या आपको लगता है कि अगर मान्यवर कांशीराम साहब नहीं होते तो आज बाबा साहब को हम लोग जानते हैं? हम नहीं जानते तो हम लोग मानते हैं? एक भी बहुजन समाज के लोग अगर बोले हैं कि ये बात गलत है तो मैं मान लूंगा। लेकिन रामायण को हमारे ललाई सिंह यादव जी भी बोले हैं और केस भी लड़े हैं, उसका केस नंबर भी हमारे पास है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि काल्पनिक कहानी है। लेकिन इतनी बड़ी इतिहास भीमा कोरेगांव का रहा, कोई सिलेबस में नहीं इसकी छपी, सिलेबस में जगह नहीं दी गई। व्याख्या कर रहे हैं खान सर भी कहे हैं कि जगह देना चाहिए लेकिन नहीं दी गई, तो क्या कहेंगे? कारण है ये भ्रष्ट, ये मनुवादी, रूढ़िवादी, पाखंडवादी और जिसको काटे छाटे थे उसी का ये गुलाम का ये सरकार है। पहले अंग्रेज का गुलाम था, अब ये फॉरवर्ड के गुलाम है। प्रधानमंत्री हो कि राष्ट्रपति हो कि मुख्यमंत्री हो, जिसका सबूत हमारे पास है। ये ओबीसी सिर्फ कहने के है। हमको लगता है कि पता नहीं इन लोग भी जात बदल दिया है क्या? इन लोग भी लग रहा है कि फॉरवर्डे है। अगर ओबीसी रहता तो ओबीसी खून कहाँ है? ओबीसी रहता तो ओबीसी की जमीर कहाँ है? हमको लगता है कि तेली और कुर्मी और कोयरी सब बनाए सिर्फ हम लोग के बुड़बक बनाने के लिए, इज्जत लुटवाने के लिए और वोट ठगने के लिए। अगर बैकवर्ड होता तो बैकवर्ड के डेली रेप हो रहा है, क्यों नहीं प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार और राष्ट्रपति को जू तक रेंग रहा है? ये बैकवर्ड तैकवर्ड की सरकार नहीं है। हमें सुनिए, हमें बैकवर्ड तैकवर्ड और बहुजन के सरकार से हमको मतलब नहीं है। हमको अम्बेडकरवादी के सरकार से मतलब है। चंद्रशेखर राव को एक बार प्रधानमंत्री बनाया जाए और देख लीजिए, साल में नहीं हर रोज भीमा कोरेगांव का इतिहास दोहराया। एक लास्ट सवाल ये कहा जा रहा है कि जो भी बहुजन समाज के जो युवा नेता आ रहे हैं, जो नेता आ रहे हैं, जो समाज के लिए आवाज उठाना चाहते हैं, उनकी आवाज बंद करने की कोशिश की जा रही है। जैसे गोल्डन दास के एसआईटी टीम गठित कर दी गई। देखिए, ये बात उन लोग के दिल दिमाग में शुरू से बैठा हुआ है, इसलिए कि बहुजन समाज के जो भी नेता जन्म लिए हैं सभी को हत्या कराने का, नहीं तो झूठा केस में जेल भेजने का, नहीं तो किसी लड़की के साथ अवैध संबंध का रिश्ता जोड़कर बदनाम करने का काम किया गया है, जो अब ऐसा नहीं चलेगा। तो अगर किसी के औकात है तो गोल्डन को हत्या करा के दिखा दे, किसी के औकात है तो गोल्डन को जेल भेज के दिखा दे। एसआईटी क्या कमांडो की टीम गठित करे ना, लेकिन उस सब भ्रष्ट को सोचना चाहिए कि मैं लड़ाई सिर्फ अपना नहीं, मैं 85 की लड़ रहा हूँ। तो जो एसआईटी अगर टीम गठित करता है, जब कमांडो की टीम गठित करता है, तो उसमें भी 85% के कोई ना कोई सदस्य होंगे। एक लास्ट की इतनी समाज की लड़ाई आप लड़ रहे हैं मजबूती से, तो क्या समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को मैं यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि अपने इतिहास को पढ़े, अपना अधिकार को पढ़े और जो आपको इज्जत दे रहा है उसको इज्जत दे और जो आपको इज्जत ले रहा है उसको इज्जत ले। तो गोल्डन जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से महारों के साथ, दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, भीमा कोरेगांव को दोहराने की जरूरत है? बिल्कुल, इसलिए कि भीमा कोरेगांव दोहराने के दो हमारे पास उपाय हैं। पहला, अगर संविधान के तलवार से अगर मान गया तो ठीक है, और नहीं तो फिर भीमा कोरेगांव के फिर तलवार हम लोग मजबूरन उठाएंगे, क्योंकि उन्हीं का वंशज और उन्हीं का खून हम लोग के रगों में दौड़ रहा है।